हरे कृष्णा। तो आज श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ेंगे प्रकरण 11, स्वप्न साकार हुआ। मेरी योजना थी कि मैं अमेरिका जाऊं। आमतौर पर लोग लंदन जाते हैं, लेकिन मैं लंदन नहीं जाना चाहता था। मैं केवल यह सोचने में लगा था कि न्यूयॉर्क कैसे जाऊं। मैं सोच रहा था अगर टोक्यो जापान से होकर जाऊं या दूसरे रास्ते से, कौन सा मार्ग सस्ता पड़ेगा। यही मेरा प्रस्ताव था। मेरा लक्ष्य सदैव न्यूयॉर्क था। कभी कभी मैं स्वप्न देखता कि मैं न्यूयॉर्क पहुंच गया हूं। श्रील प्रभुपाद। लिखना आधी लड़ाई जीतने के समान था। दूसरी आधी लड़ाई लिखे को प्रकाशित करना था। भक्तिवेदांत स्वामी और उनके आध्यात्मिक गुरु दोनों ही श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में छपना और बड़े पैमाने पर उसका वितरित होना देखने चाहते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की शिक्षाओं के अनुसार कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए पुस्तकों का मुद्रण और वितरण आधुनिकतम रूप में होना चाहिए। यद्यपि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी वैष्णव ज्ञान को बहुत सी पुस्तकों के रूप में बड़े बड़े आकार से प्रस्तुत कर चुके थे, लेकिन उनकी पांडुलिपियां राधा दामोदर मंदिर और अन्य स्थानों में पड़ी खराब हो रही थी, और गौरी मठ ने इन गोस्वामियों की जिन पुस्तकों को प्रकाशित भी किया था उनका वितरण किसी बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा था। भक्ति वेदांत स्वामी के गुरु भाई ने उनसे पूछा कि भागवत की नई टीका तैयार करने में वो इतना समय और श्रम क्यों लगा रहे हैं, जबकि बहुत से महान आचार्य उसकी टीका पहले से ही लिख चुके हैं। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी के मन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं था। यह उनके आध्यात्मिक गुरु का आदेश था। व्यावसायिक प्रकाशकों को भागवत माला के 60 खंडों के प्रकाशन में कोई रुचि नहीं थी, और भक्ति वेदांत स्वामी को कोई रुचि नहीं थी कि भागवत के श्लोकों, शब्दार्थों और तात्पर्यों को पूर्व आचार्यों की टीकाओं पर परंपरा रूप से आधारित करके 60 खंडों में कम से कम प्रकाशित करें। किंतु उन पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए उन्हें निजी अनुदान इकट्ठे करने होंगे और अपने खर्चे से इन्हें छापना होगा। श्रीमद् भागवत पर टीका लिखने के लिए राधा दामोदर मंदिर एक उपयुक्त स्थान हो सकता था, लेकिन उन टीकाओं को छापने और प्रकाशित करने के लिए नहीं। उसके लिए उन्हें नई दिल्ली जाना होगा। उनके दिल्ली के परिचितों में भक्ति वेदांत स्वामी ने सोचा हितशरण शर्मा सहायक हो सकते थे। यद्यपि जब वे श्रीमान शर्मा के घर में ठहरे थे, तब श्रीमान शर्मा एक व्यक्ति की अपेक्षा एक वर्ग विशेष के सदस्य के रूप में उनको ज्यादा मान देते थे, किंतु कम से कम इतना तो था कि श्रीमान शर्मा साधुओं की सहायता में रुचि लेते थे और भक्ति वेदांत स्वामी को वो एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति मानते थे। इसलिए जब भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमान शर्मा से उनके कार्यालय में मिले, तो यह सोचकर कि श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना उनका धार्मिक कर्तव्य था, वे उनकी सहायता करने को तैयार हो गए। हितशरण शर्मा 2 कारणों से सहायता करने में सक्षम थे। वे धनाढ्य परोपकारी J.D. डालमिया के सचिव थे और राधा प्रेस नामक व्यवसायिक मुद्रण गृह के स्वामी थे। श्रीमान शर्मा जानते थे कि यदि वे सुझाव भी दें तो श्रीमान डालमिया भक्ति वेदांत स्वामी को सीधे दंड नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी को राय दी कि वे गोरखपुर जाएं और अपनी पांडुलिपि हनुमान प्रसाद पोद्दार को दिखाएं, जो धार्मिक ग्रंथों के प्रकाशक थे। उनकी राय मानकर भक्ति वेदांत स्वामी ने दिल्ली से 475 मील की दूरी पर स्थित गोरखपुर की यात्रा की। इस यात्रा में भी खर्च तो हुआ ही। 8 अगस्त 1962 को जब वे गोरखपुर की यात्रा पर निकले, उस समय उनके पास 130 रुपए थे। लखनऊ पहुंचते पहुंचते 57 रुपए रह गए। लखनऊ से गोरखपुर की यात्रा में 6 रुपए और खर्च हो गए, और श्रीमान पोद्दार के घर पर पहुंचने के रिक्शे के किराए में 80 पैसे और निकल गए। लेकिन यात्रा पर जो खर्च हुआ वो ठीक साबित हुआ। भक्ति वेदांत स्वामी ने श्रीमान पोद्दार को हितशरण शर्मा का दिया हुआ परिचय पत्र दिया और फिर अपनी पांडुलिपि दिखाई। पांडुलिपि का संक्षिप्त अवलोकन करने के बाद श्रीमान पोद्दार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह उच्च कोटि का ग्रंथ था और उसको समर्थन मिलना चाहिए। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी कृत श्रीमद् भागवत के प्रकाशन में व्यय करने के लिए वे दिल्ली के डालमिया ट्रस्ट को 4000 रुपए का अनुदान भेजने को राजी हो गए। भारतीय प्रकाशक किसी पुस्तक की छपाई का कार्य शुरू करने से पहले
पूरा भुगतान नहीं मांगते। यदि लागत का कुछ अंश अग्रिम धनराशि के रूप में प्राप्त हो जाए, पुस्तक की छपाई पूरी हो जाने पर और जिल्द बन जाने पर ग्राहक जिसने पूरा भुगतान नहीं किया है, जमा की गई धनराशि के अनुपात में पुस्तक की प्रतियां ले जाता है और उन्हें बेचने के बाद उनके लाभ से और प्रतियां खरीद लेता है। भक्तिवेदांत स्वामी ने अनुमान लगाया कि एक खंड को छापने में 7,000 रुपये का खर्च आएगा। इस तरह अभी 3,000 रुपये की कमी थी। दिल्ली में घर घर घूमकर उन्होंने कुछ 100 रुपये इकट्ठे और किए। तब वे राधा प्रेस के मालिक हितशरण शर्मा के पास गए और उन्हें छपाई शुरू करने को कहा। श्रीमान शर्मा राजी हो गए। राधा प्रेस पहले 2 अध्यायों का अधिकांश भाग छाप चुका था। तब भक्तिवेदांत स्वामी ने आपत्ति उठाई कि टाइप जो है वो यथेष्ट बड़ा नहीं है। वे 12 पॉइंट का टाइप चाहते थे, लेकिन राधा प्रेस के पास केवल 10 पॉइंट का टाइप था। इसलिए श्रीमान शर्मा छपाई का काम एक दूसरे मुद्रक श्रीमान गौतम शर्मा के ओके प्रेस को देने को राजी हो गए। भक्तिवेदांत स्वामी के श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले खंड के 4 पृष्ठ ओके प्रेस ने 20-26 इंच साइज के कागज के एक पन्ने पर एक ही और 2 बार छाप दिए। तब ये तय हुआ कि पूरी 1100 प्रतियां मुद्रित करने से पहले प्रेस प्रूफ देगा, जिसे भक्तिवेदांत स्वामी देखेंगे। फिर प्रूफ की गलतियों को सही करके प्रेस दूसरा प्रूफ छापेगा, उसे भी भक्तिवेदांत स्वामी पढ़ेंगे और प्राय दूसरे प्रूफ में भी गलतियां मिल सकती थी, इसलिए प्रेस तीसरा प्रूफ देगा। यदि तीसरे प्रूफ में कोई गलती नहीं हुई तो अंतिम पृष्ठ छपेंगे। इस गति से चलने में भक्तिवेदांत स्वामी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में कागज मंगाने में आसानी हुई। 2 सप्ताह पहले सूचना भेजकर वे एक बार 6 से 10 रिंग तक कागज मंगाते थे। जब पहले खंड की छपाई चल रही थी, उस समय भी भक्तिवेदांत स्वामी अंतिम अध्याय को लिखने में लगे थे। जब ओके प्रेस के में प्रूफ तैयार हो जाते तो वो उन्हें लेके छिप्पीवाड़ा के अपने कमरे में लौट आते और वहां उन्हें सही करते, तब उन्हें प्रेस को वापस दे आते। कभी कभी 14 वर्षीय कांतवेदी, जो अपने माँ बाप के साथ छिप्पीवाड़ा मंडी में रहता था, प्रेस और स्वामी के बीच में प्रूफ लाने का कार्य कर देता था। लेकिन 1962 के अंतिम महीनों में भक्तिवेदांत स्वामी आमतौर पर स्वयं ही ओके प्रेस प्रतिदिन आया जाया करते थे। छिप्पीवाड़ा के जन संकुल तंग गलियों से निकल के वो जल्दी ही जामा मस्जिद के पास से गुजरने वाली सड़कों पर पहुंचते और वहां से चलकर शोरगुल और भारी यातायात से चावड़ी बाजार की सड़क पर निकलते। वहां कागज का बड़ा बाजार था, जहां कंधे में रस्सी लपेटे मजदूर लोहे की छोटे पेटियों वाले मजबूत काष्ठ की गाड़ियों को, जिन पर कागज की गांठें लदी होती थी, खींचते दिखाई देते। 2 ब्लॉकों में कागज के व्यवसायी ही फैले थे। हरिराम गुप्ता एंड कंपनी, रूपचंद्र एंड सन्स, बंगाल पेपर मिल कंपनी लिमिटेड, यूनिवर्सल ट्रेडर्स, जनता पेपर मार्ट इत्यादि। बगल की गलियों में भी एक के बाद एक इन्हीं का फैलाव था। दुकानों के अगवाड़े रंग बिरंगे किंतु अव्यवस्थित दिखाई देते थे। पैदल यातायात इतना अनियंत्रित था कि किसी का एक क्षण भी सड़क पर रुक जाना यातायात में व्यवधान का कारण बन जाता था। ठेले और रिक्शे कागज और दूसरे सामान गलियों में इधर से उधर ले जाने में लगे रहते थे। कभी कभी कोई मजदूर सिर पर कागज की परतों का भारी बोझ लिए, जो दोनों ओर लटकता रहता था, तेजी से निकल जाता था। यातायात तेज था और लापरवाही से या मंद गति से पैदल चलने वालों के किसी मजदूर के सिर पर या गाड़ी के ऊपर रखे हुए सामान के बाहर निकले हुए भाग से धक्का लग जाने का खतरा बना रहता था। कभी कभी सड़क की पटरी पर बैठा कोई आदमी कोयले के बड़े टुकड़ों को बेचने के लिए छोटे टुकड़ों में तोड़ता हुआ दिखाई देता था। कोनों में सिगरेट और पान की छोटी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। दुकानदार पान के पत्तों पर तेजी से पान का मसाले बिखेर देते और ग्राहक पान में मुंह में चबाता हुआ और लाल रंग का पीक थूकता हुआ गली में आगे बढ़ जाता। ऐसे वातावरण में जहां चावड़ी बाजार के व्यावसायिक इलाके में झोंपड़ा झुग्गी के जीवन का संगम था और खतरे से भरी सड़कों में बच्चे खेल में मग्न दिखाई देते थे, भक्तिवेदांत स्वामी एक साधु स्वभाव और दृढ़ निश्चय पुरुष मालूम पड़ते थे। कोठरियों, तौले बेचने वालों, गल्ले की दुकानों, मिठाई की दुकानों और छापेखानों को पार करते हुए वो आगे बढ़ते जाते। उनके सिर के ऊपर बिजली के तार फैले होते, कबूतर उड़ते रहते और कोठरियों के ऊपर बाजारों में सूखे कपड़े लटकते रहते। अंत में एक छोटी मस्जिद को पार करके वो सीधे ओके प्रेस पहुंचते
वे सही किए हुए प्रूफ लेकर वहां पहुंचते, इसी उत्सुकता के साथ कि मुद्रण का कार्य प्रगति कैसे हो रही है। तो प्रभुपाद कितनी बड़ी परेशानी उठा के उन्होंने इस ग्रंथ का, श्रीमद् भागवतम का प्रिंटिंग करवाई। अब आप ये देखिए कि कितनी गंदी जगह पे वृंदावन छोड़ के और इतनी गंदी जगह पे उनको रहना पड़ रहा था, और फिर एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, बार बार गलतियां, कहीं कोई गलती ना हो जाए। कोई प्रमाणित ग्रंथ है तो यदि किसी श्लोक में एक मात्रा भी गलत हो गई तो गलत चला जाएगा। तो यदि आप आज देखें तो भागवत ग्रंथ जो प्रभुपाद जी ने लिखा है उसमें कोई गलती नहीं है। आप कहीं भी किसी भी बुक से उसको मिलान कर सकते हैं, प्रमाणिक बिल्कुल श्लोक हैं, एकदम से कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। तो इसमें प्रभुपाद जी ने इसमें भी एक एक चीज में अपना पूरा मेहनत लगा के काम किया। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। 4 महीने बाद जब पुस्तक की छपाई पूरी हो गई और प्रेस के फर्श पर उसकी परतों का ढेर जमा हो गया तो श्रीमान हित शरण शर्मा ने उन्हें जिल्द साज के यहाँ भिजवाया। जिल्दबंदी पुराने ढंग से हाथ के द्वारा की जाती थी और उसमें 1 महीना और लग गया। भक्तिवेदांत स्वामी हर रोज जाया करते और काम देखा करते। एक छोटे से कमरे में जिल्द साज पंक्ति में बैठे होते और उनके चारों ओर छपे हुए कागजों का ढेर लगा रहता। पहला आदमी एक छपी हुई लंबी शीट को उठाता था, जल्दी से उसकी 2 तहें करता और दूसरे आदमी के पास उसे बढ़ा देता था, जो आगे का कार्य पूरा करता। पन्नों को मोड़ा जाता, सिला जाता, इकट्ठा किया जाता और तब उन्हें शिकंजे में कसकर हथौड़ी से ठोका जाता था। फिर हाथ की आरी से काट के उनके तीनों किनारों को बराबर किया जाता था और चिपकाया जाता था। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पुस्तक अंत में कड़ी जिल्द के लिए तैयार होती थी। ओके प्रेस और जिल्द साज के यहाँ जाने के अतिरिक्त भक्तिवेदांत स्वामी कभी कभी बस के द्वारा यमुना के पास श्रीमान हित शरण शर्मा के राधा प्रेस भी जाया करते थे। राधा प्रेस में पुस्तक के लिए 1000 आवरण या जैकेट छप रहे थे। हित शरण शर्मा स्वामी जी यत्र तत्र जाते रहते थे, जो कुछ भी इकट्ठा कर पाते थे उसे जमा कर देते और ले लेते थे, और इधर उधर की यात्राओं में वे काफी लोगों से मिलते थे। मुझसे वे बराबर कहा करते थे कि मैं जो कुछ हो सके मैं शीघ्र से शीघ्र करूं। वे बड़ी शीघ्रता में होते। वे कहा करते, समय निकल रहा है, समय भाग रहा है, शीघ्रता से उसे कर डालो। वे मुझसे भी चिढ़ जाते और चाहते थे कि मैं उनका काम सबसे पहले करूं, लेकिन मैं डालमिया का नौकर था और उनसे कहता, आपका काम मेरे लिए दूसरे नंबर पर है। किंतु वह कहते, आपने मेरे 2 दिन खराब कर दिए। ये क्या है शर्मा जी, मैं यहाँ इस समय आ रहा हूँ, मैंने सुबह आपसे ये काम करने को कहा था और आपने अभी भी इसे नहीं किया है। मैं उत्तर देता, दिन में मुझे समय नहीं मिलता। तब वे कहते हैं, तो आपने मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। इस तरह से वे मुझ पर बहुत दबाव डाला करते। यह उनका स्वभाव था। पुस्तक की जिल्द पकी हुई ईंट के रंग की लाल थी और उसका नाम सुनहरे अक्षरों में छपा था। आवरण पृष्ठ के डिजाइन की कल्पना स्वामी भक्तिवेदांत ने स्वयं की थी और वे एक युवा बंगाली कलाकार थे जिसका नाम एक युवा बंगाली कलाकार से जिसका नाम सलील था, उसे पूरा कराया था। आवरण पृष्ठ पर समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का चित्रण था। सामने के पृष्ठ पर गुलाबी रंग का कमल था और उसके व्यू में सामने वृंदावन में लीलामग्न राधा कृष्ण अंकित थे। सामने सहयोगियों के साथ गाते और नाचते हुए भगवान चैतन्य थे। कृष्ण के कमलासन से पीत वर्ण की प्रकाश की किरणें निकल रही थी। उन किरणों के वैभवपूर्ण आलोक में आध्यात्मिकता के अनेकों ग्रह थे जो कई सूर्यों की भांति लग रहे थे। हर ग्रह के मध्य में चतुर्भुजी नारायण की विभिन्न आकृति थी। हर आकृति के नीचे उनका नाम त्रिविक्रम, केशव, पुरुषोत्तम आदि अंकित था। सामने के आवरण पृष्ठ में निम्न भाग में एक अंडाकार आकृति में चित्रित महाविष्णु भौतिक जगतों को अपने श्वास से निकट कर रहे थे। आवरण पृष्ठ के भीतरी भाग में भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा पूरे चित्रण की व्याख्या मुद्रित थी। छपाई और जिल्दबंदी पूरी होने पर 1100 प्रतियां तैयार हुई। भक्तिवेदांत स्वामी को 100 प्रतियां मिली, शेष मुद्रक को रखनी थी। 100 प्रतियों की बिक्री से भक्तिवेदांत स्वामी को मुद्रक और जिल्द साज का ऋण चुकाते रहना था। उसके बाद उन्हें और प्रतियां मिलने वाली थी। यह क्रम जारी रहने को था जब तक उनका पूर्ण ऋण न चुक जाए। उनकी योजना थी
कि उसके बाद पहले संस्करण के लाभ से दूसरा संस्करण प्रकाशित किया जाए और दूसरे के लाभ से तीसरा संस्करण। कांतवेदी पुस्तक की पहली 100 प्रतियां लाने के वास्ते गया। उसने एक आदमी भाड़े पर किया जिसने पुस्तकों को बड़े बड़े टोकरों में रखा, फिर उन टोकरों में अपनी हाथगाड़ी में डालकर उसे सड़कों पर खींचता हुआ छिप्पीवाड़ा मंदिर में ले गया, जहां भक्तिवेदांत स्वामी ने उन्हें अपने कमरे में एक बेंच पर रख दिया। तो ये हिस्ट्री है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के किस प्रकार से छपा, ये उसका वर्णन है। और वही स्कंद आज हम इतने आराम से पुस्तक खोल के पढ़ लेते हैं, उसमें हमको कोई मेहनत नहीं लगती। और देखिए कितना प्रभुपाद ने उसमें कितना पसीना बहाया होगा। यदि तीन भाग में प्रकाशित हुआ था, और 3 भाग में प्रकाशित होने के लिए मतलब प्रत्येक पुस्तक की प्रूफ रीडिंग करते होंगे 3-3 बार, और रोज जाते थे। ओके प्रेस भी जाना और ये राधा प्रेस भी जाना, तो कितना मेहनत का काम था। और कोई भक्तों का संग नहीं, अकेले। ऐसा नहीं था कि कोई उनके लिए प्रसाद बना रहा था या कोई उनके धोती धो रहा था, कोई उनका कुर्ता प्रेस कर रहा था, कोई नहीं था। अकेले प्रभुपाद ने सब किया। एक भी व्यक्ति ने उनको कुछ मदद नहीं किया। और जो मदद किया भी श्री श्री राधा दामोदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई दामोदर भगवान की जय। तो जिसने भी मदद भी किया वो सब कर्मी व्यक्ति थे, और उनको कितनी सुकृति मिली होगी। जिन लोगों के नाम आए हैं ये वास्तव में महान आत्माएं हैं जिन्होंने प्रभुपाद को हेल्प किया। और आज उनका नाम सब इस्कॉन सेंटरों में देखिए लिया जा रहा है। हितशरण शर्मा, कांतवेदी, इन सबके नाम जो हैं अमर हो गए हैं एक तरह से, क्योंकि इन्होंने जाने अनजाने में किसी महान भक्त की सेवा की। भागवतम में कहा गया है, शुश्रूष्य सद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेव्या विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। कि जब हम भगवान के किसी भक्त की सेवा करते हैं तो क्या होता है, भगवान के भक्त की सेवा करने से क्या होता है, और उसके बाद शुश्रूष्य सद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, भगवान की कथाओं में रुचि हो जाती है। तो हम प्रभुपाद का लीलामृत क्यों पढ़ते हैं? कोई बोलेगा प्रभु जी क्या है, हम लोग सब घर पे अपने आप पढ़ लेंगे, क्या आप यहाँ पे पढ़ते हो? तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। यस। तो प्रभुपाद जी भागवतम का एक श्लोक है 1.2.16, उसमें कहते हैं कि भगवान के भक्त को, भगवान के दास को भगवान के समान ही समझना चाहिए। तो यदि हम प्रभुपाद जी का चरित्र गान करते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये क्या है, कुछ भागवतम की कथा होनी चाहिए। ये भी भागवतम की कथा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान की कथाएं और भगवान के भक्तों की कथाएं भगवान की कथाओं के समान ही है। पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, भगवान के भक्तों को तीर्थ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी उनके संपर्क में आता है वो एकदम उसका जीवन पवित्र हो जाता है। तो जिसको भी प्रभुपाद जी से संपर्क मिला उसे इस जन्म में या अगले जन्म में उसकी सदगति निश्चित है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, भक्त बने, और फिर भक्ति के पथ से मान लीजिए हट भी गए, लेकिन फिर भी उनका भविष्य जो था उज्ज्वल ही था, क्योंकि उन्होंने कुछ समय के लिए भले चाहे प्रभुपाद जी की सेवा की। और भगवान अपनी सेवा को कभी भी इतना नहीं मानते हैं जितना अपने शुद्ध भक्त की सेवा को मानते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों की पूजा जो है वो मुझसे ज्यादा है। मेरे भक्तों की भी आप सेवा करते हो तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और भगवान का ये स्वभाव है कि कभी भी किसी सेवा को निष्फल नहीं जाने देते हैं। जैसे यदि कोई थोड़ी सी भी भगवान की अर्चना पूजा करता है, भगवान की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है, तो भगवान उसको याद रखते हैं। हम भले ही भूल जाएं,
कोई व्यक्ति भले भूल जाए, जिसकी सेवा करेगा शायद वो भी भूल जाए, लेकिन भगवान याद रखते हैं। ऐसे जैसे एक कथा आती है मुचकुंद महाराज की, तो वो सोए थे गुफा में। उन्होंने देवी देवताओं से वरदान मांगा था कि मैं सोऊं, खूब लंबा सोऊं, और जो मेरी नींद डिस्टर्ब करे वो जल के भस्म हो जाए। तो भगवान की उन्होंने सेवा की थी उससे पहले, तो भगवान को याद था कि इस भक्त ने मेरी सेवा की है और मुझे इसको दर्शन देना है। तो भगवान ने ऐसी लीला की कि कालेवन से डरते हुए भागते 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 ऐसा शो कर रहे थे कि मुझे बहुत भय हो रहा है, उस गुफा में पहुंच गए और गुफा में जाके अपना पीताम्बर मुचकुंद महाराज पे फेंक दिया। तो कालेवन आया, उसने सोचा कि अरे वाह, मुझे इतना भगा के अब यहाँ पे आराम से सो रहा है, अरे दुष्ट उठ यहाँ से। तो उसने उनको लात मारी, तो उससे मुचकुंद महाराज की आंख खुल गई, और जैसे आंख खुली तो उन्होंने कालेवन को देखा तो तुरंत जल के भस्म हो गया। और उसके बाद भगवान ने मुचकुंद महाराज को दर्शन दिया, तो वो हैरान हो गए कि आपने मुझे दर्शन दिया कैसे? तो उन्होंने बोला तूने मेरी सेवा की है पहले, उसी सेवा का वो फल है। तो मुचकुंद महाराज समझ रहे थे कि उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे